आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है और हत्या समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने कर दी है। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा वाद और विवाद चलने लगा है, क्योंकि समर सिंह उसके बाद से गायब हैं। और उसके बाद होटल के मालिकों का जाने और होटल के जो रिसेप्शन सेंटर पर बैठे थे उसका जाने, तो एक लड़का उनको रात में छोड़ने आता है। और उसके बाद वो लड़का जब छोड़ने आता है तो रात को 17 मिनट उनके साथ रहता है। मतलब आकांक्षा दुबे बनारस में थी और बनारस में 17 मिनट तक वो लड़का उनके होटल के कमरे में रहता है। और उस कमरे में क्या कुछ होता है इस बात का पता नहीं चला है, लेकिन 17 मिनट जब तक वो लड़का उनके साथ था तब तक वहां लाइटें भी बंद थी, मतलब उस कमरे की लाइट बंद थी। और उसके बाद एकाएक आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पे लाइव आती हैं, रोती हैं, ये तमाम चीज़ें होती है। और उसके बाद खबर आती है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया है। बाकी उसके बाद और भी खबरें का माने तो उनकी माँ का कहना है, माँ के सामने जब पत्रकार बंधु पहुँचते हैं और जब सवाल होने लगती है तो उनकी माँ रोने और चिल्लाने लगती है मीडिया के सामने और कहती है कि मेरी बेटी को 21 तारीख को धमकी दी जाती है, संजय सिंह ने धमकी दी थी और 25 तारीख को मेरे बेटी की हत्या करा दी गई। अब समझिए कि 21 तारीख को धमकी दी जाती है और खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है उनकी माँ के अनुसार कि समर सिंह ने 5 करोड़ रुपया आकांक्षा दुबे से लिया था। अब समझिए कि 5 करोड़ रुपया समर सिंह आकांक्षा दुबे से लिए थे और जब भी वो पैसा मांग रही थी या फिर उनकी माँ जब भी पैसा मांगने की बातचीत करती, बोलती कि मेरी बेटी का पैसा दो या ये कहती कि मेरा पैसा दो, तब उसके बाद उसको जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा था और कहता था कि हम जान से मार देंगे। बाकी समर सिंह और संजय सिंह पर FIR हो गई है। उसके बाद उनकी माँ का ये भी कहना है कि वहाँ जिनके साथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी उन लोगों पर भी मैं FIR कर दी हूँ, क्योंकि वो लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं कि मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखे। वहीं होटल के रिसेप्शन सेंटर पर बैठे जो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थे उनका माने तो वो कह रहे थे कि रात को 2-2:30 बजे के करीब आकांक्षा दुबे होटल में आती हैं, एक पार्टी में गई थी, पार्टी अटेंड करती हैं और वहाँ क्लब हाउस में वे लोग का पार्टी होता है और पार्टी में बहुत ज़्यादा पी ली रहती हैं और पी करके आती हैं। उसके बाद जब उनके साथ एक लड़का आता है वो लेकर के उनको रूम में जाता है और उसके बाद रूम में जाने के बाद 17 मिनट तक रूम का दरवाज़ा बंद रहता है, रूम बंद रहता है, रूम की लाइटें ऑफ रहती हैं। ऐसा वहाँ के होटलों के मतलब होटल के जो रिसेप्शन सेंटर पर बैठे लोगों का कहना है। बाकी उसके बाद एक और खबर ये भी है कि अगर आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं किया तो फिर अंदर से दरवाज़ा कैसे लॉक था, ये भी सवाल हो रहा है। उनकी माँ लगातार ये आरोप लगाते हुए आई हैं कि संजय सिंह ने इनका हत्या करा दिया है। मतलब समझिए उनकी मां कहती हैं कि जिस तरीके से वो बैठी थी, मतलब बैठी हुई हैं और दिख रहा है कि गर्दन में उनका फंदा लटका हुआ है, तो ये समझिए आपकी उनकी मां ये भी कहती हैं कि उस तरीके से कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है। बाकी क्योंकि कोई आत्महत्या करता तो वो लटका हुआ रहता, बैठ कर कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है, ये भी सवाल है। बाकी आप समझिए कि ये तमाम चीज़ें शराब पी करके वो आई हुई थी, ये भी चीज़ें हैं। और उनका जो दुपट्टा है, दुपट्टा पंखा में बांधा हुआ था और पंखा पे वो नीचे लटकी हुई थी। ये तमाम चीज़ें लगातार निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। लेकिन उनकी माँ का एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप बता दें कि आरोप ये है कि संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। ये खबर अभी तक छिपी नहीं है, क्योंकि काजल राघवानी जो इंस्टाग्राम पर लिखते हैं वो भी देखिए कि लास्ट बार जब हम लोग मिले थे और जो तुम बातें कही थी वो सच निकला। मतलब समझिए ये तमाम चीज़ें हो रही है। काजल राघवानी जो बात लिखी है वो भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, किस तरीके से वो लिखते हैं कि लास्ट बार हम लोग जब मिले थे शूटिंग स्टेज पे तो तुमने जो बताया था वो सच निकला। ये तमाम चीज़ें हो रही है। कई लोग ये लिख रहे हैं कि प्यार के सामने आकांक्षा हार गई, तो मतलब क्या कुछ वजह है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि कहीं नहीं तो कहीं इसके पीछे समर सिंह का हाथ है, क्योंकि समर सिंह गायब हो गए हैं और उनकी माँ सीधे सीधे इस बात को लेकर आरोप लगा रही हैं कि समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह ने 21 तारीख को धमकी दी और 25 तारीख को मेरी बेटी की हत्या करा दी गई। बाकी इस पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे भी आदित्य खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।